सोमनाथ भारती जो यहाँ से उम्मीदवार थे नई दिल्ली से, उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बने तीसरी बार तो अपना सिर मुंडवा लेंगे। तो गलत बोले हैं। अगर वो गलत है तो सिर मुंडवाना चाहिए उसे। कहने की बात है, सिर कोई नहीं मुंडवाएगा। जुबान के पक्के हैं तो मुंडवाना चाहिए, अगर जुबान के कच्चे हैं तो नहीं मुंडवाएंगे। अपने वादा अगर पक्का है तो भाई अपना वादा पक्का करें। वो पार्टी में बोले हैं तो मुड़वाना चाहिए उनको। हाँ, गलत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार एक बार बनेगी बीजेपी की, बनेगी वो एक बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ तो लेंगे, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, जो बुरा काम करेगा जाएगा। मतलब अच्छा एक बार फिर बीजेपी फिर बीजेपी, इस बार के बाद भी फिर बीजेपी। केंद्र में सरकार होना चाहिए, ऐसा ही धाकड़ सरकार होना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, नई दिल्ली के उम्मीदवार ने ही कहा है सोमनाथ भारती ने तो अपना सिर मुंडवा लेंगे। किसी नेता का ऐसा बयान देना किसी प्रधानमंत्री के लिए वाजिब नहीं है, गलत बात है। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों मैं मौजूद हूँ एक बार फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, जहाँ पे हमने पिछली बार भी कवर किया था। तो हमने देखा था जनता की राय जानी थी कि चुनाव होने वाले थे दिल्ली में, तो इसमें जनता की क्या राय थी सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज को लेकर। लेकिन इस बार अब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, साफ हो गया है कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने ही अपना कब्जा बनाए रखा। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही थी कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती इस बार बाजी मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि बांसुरी स्वराज जो बीजेपी ने बांसुरी स्वराज पर काफ़ी उम्मीद करके पहली बार वो यहाँ से प्रत्याशी रही हैं। पहली बार वो उन्होंने एक कह सकते हैं पॉलिटिकल लाइफ में डेब्यू किया, लेकिन और डेब्यू के साथ ही वो कम से कम 75,000 से ज़्यादा वोटों से सोमनाथ भारती को हराते हुए यहाँ से विजय हुई और यहाँ पे सांसद बनने में वो कायम रही और यहाँ की वो अब नई दिल्ली की सांसद कहलाई जाएंगी। तो चलिए आज जनता से जानते हैं कि सोमनाथ भारती ने कहा था कि अगर तीसरी बार भी पीएम नरेंद्र मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो अपना सर मुंडवा लेंगे। ये काफ़ी बड़ा बयान था। क्या अगर कोई ऐसा नेता कह रहा है कि प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखकर वो अपना सिर मुंडवा लेंगे, तो चलिए आज जनता से यही जानेंगे कि अब तो सोमनाथ भारती का सिक्का नहीं चला, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या वो अपना सिर मुंडवाएंगे या फिर जो सिर्फ इसको हवाबाजी तक ही रखेंगे। तो चलिए आज जनता से जानते हैं क्या कुछ उनका इस पे कहना है। क्या नाम होगा आप लोगों का सर? अरुण गुप्ता। हाँ जी, अरुण गुप्ता। अच्छा आपका क्या नाम है? गिरधारी लाल है। अच्छा सर, आप लोगों से सवाल है कि दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी की ही सरकार बनी, उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल आएंगे लेकिन नहीं आए, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, नहीं आए। केंद्र में आया था, केंद्र में सही है, बढ़िया है नहीं है? बढ़िया है जी। क्यों बढ़िया है? केंद्र सही है, मोदी जी सही है, पर केंद्र में कर रहे हैं अपना। मोदी जी सही है, बढ़िया हाँ जी, है। हाँ। आप भी सहमत है सर? हाँ जी, सहमत है। अच्छा, जो यहाँ से उम्मीदवार थे नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, उनका कहना था अगर पीएम मोदी फिर से ही अगर प्रधानमंत्री बन गए तो अपना सिर मुंडवा लेंगे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये सब कहने की बात है, तो बनवा, वो तो कहने की बात है, सिर कोई नहीं मुंडवाएगा। अच्छा, मतलब एक अगर उनको ये था कि प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो अपना सिर मुंडवा लेंगे, तो प्रधानमंत्री तो एक बार फिर बनने ही जा रहे हैं, तो क्या करे वो मुंडवा ले अपना सर? बिल्कुल नहीं मुंडवाएंगे सर, वो नहीं मुंडवाएंगे ना। क्यों मुंडवाना चाहिए वैसे उन्हें? अरे अगर जुबान के मुंडवाना पक्के चाहिए। जुबान के पक्के हैं तो मुंडवाना चाहिए, अगर जुबान के कच्चे हैं तो नहीं मुंडवाएंगे। अच्छा, तो उन्हें फिर जुबान का पक्का होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब तो क्या लगता है 9 तारीख को अगर शपथ ले लेंगे प्रधानमंत्री, फिर तो शायद उन्हें अपनी जुबान पे अगर टिके रहे तो मुंडवाना पड़ेगा। अपने वादा अगर पक्का है तो भाई अपना वादा पक्का करें। पक्का करे, मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि अगर कहा है तो इसे पूरा करे। तभी तो जवान का पक्का है, तो वो जवान का वैल्यू नहीं है। सोमनाथ भारती ने कहा था जो नई दिल्ली से उम्मीदवार थे कि अगर प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बने तो अपना सिर मुंडवा लेंगे। सोम भारती बोला था। हाँ जी। सोम भारती बोले हैं तो मुड़वाना चाहिए उनको। अच्छा, हाँ मुंडवाना चाहिए। हाँ, यदि बोले हैं तो मुड़वाना चाहिए। क्योंकि आप तो 9 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। 8 तारीख को निकला है, 8 तारीख को शपथ लेंगे। हाँ, 9 तारीख हो गया। चलिए, वो बोले हैं तो उनको करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। अच्छा, मतलब एक नेता किसी दूसरे नेता से इतनी हीनता की भावना कैसे रख सकता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो हम अपना सिर मुंडवा लेंगे? वो उनकी मर्जी वो है। मतलब राजनीति तो राजनीति चलती रहती है, रहती लेकिन ऐसे बयानबाजी तो कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब माहौल करते खराब है, हैं। सही बात है। तो
तो सहमत है कि ऐसी बयानबाजी नहीं होना चाहिए, गलत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैसे खुशी है कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन गई और एक बार फिर प्रधानमंत्री ही मोदी ही मोदी ही बने, बहुत खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात हाँ हाँ, सपोर्ट में। हाँ हाँ था आप लोगों का। सर, आपके अंदर है ये खुशी, मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन गई? वो तो बनेगी बीजेपी की, बननी ही थी। बनेगी बनेगी। मतलब इतना भरोसा उम्मीद जो जनता का है वो क्यों है पीएम मोदी के साथ? भाई देश के लिए काम सही कर रहे हैं। सही काम किया। अच्छा, 3 काम बता दीजिए जो जनता के लिए काफी अच्छा रहा है, जनता के दिल को छू गया हो। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा है ना, जी। देश को जो इन्होंने काम किया है ना, जो हमारे पास पहले मिसाइलें नहीं थी, हमारी जो सोच है वो कांग्रेस टाइम पे नहीं थी। एक हमारा एक पाकिस्तान से हमारा इंडिया डरता था, पाकिस्तान का झुकता था, इसलिए अच्छा लगा मुझे कि वो उनका परमाणु हमारे पास बहुत आ चुका है। अच्छा, हमारे से चीन डर रहा है इस टाइम पे। आज भारत को किसी का डर नहीं है। नहीं, अच्छा, तो इस बात की खुशी है, इसलिए प्रधानमंत्री ये से खुशी है, देश के लिए भी सही कर रहे हो। अच्छा सर, प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? खुश है, मतलब वो एक बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं? हाँ तो लेंगे, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, जो बुरा काम करेगा जाएगा। मतलब उनकी सरकार, उनकी सत्ता से खुश है आप लोग? नीचे का आदमी को दबा रखा बिल्कुल, जो नीचे का आदमी दब रहा है, ऊपर का आदमी और ऊपर जा रहा है। मीडियम इंसान के लिए कुछ नहीं है। मीडियम इंसान के लिए कुछ नहीं है। सुधार चाहते हैं इसमें? सुधार होना चाहिए। जो आर्मी में उन्होंने दखल दिया वो नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक बार फिर बीजेपी सत्ता फिर में? बीजेपी, इस बार के बाद भी फिर बीजेपी। अच्छा, इस बार के बाद भी? बाद भी अभी बीजेपी। आने तो दीजिए पूरी तरह से। आ गए फिर बीजेपी, इसके बाद भी बीजेपी। इसके बाद भी बीजेपी। ये इतना उत्साह, इतनी खुशी किस बात की है? बस ऐसे ही, जय श्री राम, जय अच्छा, श्री बस राम। एक बात बताइए, सोमनाथ भारती जो नई दिल्ली से उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी अगर फिर से प्रधानमंत्री बने तो अपना सिर मुंडवा लेंगे। नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा है? कहा था हाँ जी। इसके बारे में अच्छा, नहीं अगर ऐसा कहा है तो क्या उन्हें मुंडवाना चाहिए? कहा। नहीं जी, नहीं मुंडवाना चाहिए। सर, बीजेपी सरकार फिर से सत्ता में आ गई, कैसा लग रहा है? अच्छी बात है। अच्छी बात है, खुश है? हाँ खुश है, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। मुद्दा का यही ना बात है, रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, यही नहीं होता है। सरकार 10 साल के कार्यकाल की बात करें बीजेपी की तो कैसा रहा ये कार्यकाल? सही है, सही है। मिला जुला कर तो अच्छा, सही चल रहा है। जी, इस कार्यकाल में अब जो आने वाले, अब जो उनके पास 5 साल है, इसमें क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ बदलाव मानते हैं? अब बदलाव तो होगा। अब अखिलेश यादव बैठेंगे, अच्छा, कहाँ बैठेंगे अखिलेश यादव? संसद में बैठेंगे ना, साथ में बैठेंगे। अच्छा, पहले भी तो बैठते थे। पहले बैठते थे तो अब संसद हुए ना, अच्छा। पूरा बहुमत के साथ है। अब मनमानी तो नहीं बनेगा ना, अच्छा, मनमानी नहीं होगी। मनमानी नहीं होगा। पहले मनमानी थी। पहले फुल बहुमत जिसका होता था वो तो मनमानी होता ही है। अच्छा, कैसा काम किया है बीजेपी? बहुत अच्छा किया। फिर से दिल्ली में 7 सीटों पे आ गई। हाँ जी, केजरीवाल का तो सुपड़ा साफ कर दिया आप लोगों ने साफ दिल्ली कर से। दिया। हाँ जी, हाँ जी, केंद्र में मोदी है, केंद्र में मोदी है, केंद्र में अच्छे है। अच्छा, बहुत खुश थे केजरीवाल की दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी। जनता ने ऐसा तो कुछ नकार नहीं है, दिया। केंद्र में मोदी है तो मोदी ही रहेंगे। मोदी है तो मोदी ही रहेंगे। अच्छा, एक नेता है सोमनाथ भारती जो यहाँ से उम्मीदवार थे नई दिल्ली से, उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बने तीसरी बार तो अपना सिर मुंडवा लेंगे। वो गलत बोले हैं। इस पे क्या अगर वो गलत है तो सिर मुड़वाना चाहिए उसे। मुंडवाना चाहिए? और चाहते हैं कि वो अपना सिर मुंडवा हाँ, ले। जब अपने बात के वादा है तो अपने बात के वादा करें। ये सरकार तो बनने वाली है। सरकार तो बननी ही है, कल के बाद परसों बननी ही है। अब आज ही बन रही है, हाँ, बने तो परसों बनेगा ही, सरकार तो शपथ बन रही है। तो बनेगा ही। सरकार बन गई आज शाम। केजरीवाल की केजरीवाल को बनेगी, और अखिलेश की, किसकी? मोदी के। अच्छा, आप बताइए सर, बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा? सही है, केंद्र में तो मोदी ही होना चाहिए। अच्छा, अगर 10 साल की कार्यकाल की बात करें तो क्या कुछ काम बढ़िया था, क्या कुछ सही था? बहुत अच्छा काम किया, जैसा गरीबों को उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर दिया, राशन दे रहे हैं, 370 हटा, ये बहुत अच्छी काम किए काम बढ़िया है। मोदी जी आप का लोग काम। खुश है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के जो ऑटो वाले भैया है वो मेरे कार्यों से खुश है। अरे उसके कार्यों से खुश है, चालान थोड़ा कम हो रहे हैं अभी वो, हाँ वो चालान कम हो रहे हैं, उनके कार्यों से खुश है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है वो अभी भी कमी है। अब जैसे पार्किंग की व्यवस्था न है, रोड पे ही सारे पार्किंग बना रहे हैं,
हर जगह पे पार्किंग नहीं बना रहे हैं, रोड पे कोई पार्किंग बना रहे हैं, उसको ऑथोराइज दे रहे हैं। बताओ, पार्किंग की तो व्यवस्था होनी चाहिए। सड़कों में गड्ढे हैं, ये देखो, ये यहाँ पे नई दिल्ली पे एक यहाँ शौचालय नहीं है, सुबह शाम जाके देखना, वो सारे शौचालय की व्यवस्था यहाँ नहीं है। बताओ, यहाँ पे पैसे ले रहे हैं, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। वो देखिए, आपके सामने दिख रहा है। ये सब जरूरी सुविधाएं होती है, इस सब में काम होनी यहाँ पे चाहिए। आप लोगों ने जैसे अपने ऑटो खड़ा कर रखा है और आप कह रहे हैं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो फिर काफ़ी स्मेल वगैरह नहीं आती होगी आप लोगों अब आती है तो करे तो क्या, ये स्टेशन है तो सवारी के लिए तो खड़ा होना ही पड़ता है, ये जरूरी चीज़ है। को? आप इस कार्यकाल से कैसे खुश रहे बीजेपी के? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र में सरकार होना चाहिए, ऐसा ही धाकड़ सरकार होना चाहिए। धाकड़ सरकार? हाँ, धाकड़ सरकार होना कौन है चाहिए। धाकड़ इसमें से नेता? ठीक है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं। हमें केंद्र के लिए अभी सरकार ये चाहिए, राज्य के लिए कोई राज्य मुख्यमंत्री बन जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी मजबूत होना चाहिए। तो है सरकार में वो दम की जो आने वाले समय में नंबर 1 भी बनाएगा? नंबर 1 भी बना सकता है, हो सकता है, अच्छा। कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अभी तो पीएम मोदी ने वादा किया था ना, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। बिल्कुल बिल्कुल हो भी सकता है, बन भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बन सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो नेताओं की बयानबाजी है, ये तो चलते रहते हैं। ये राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक दूसरे को जब तक नहीं कहेंगे, दूसरे को नहीं बताएंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं। राजनीतिक में नेचुरल नेता अगर ये कह दे कि मैं, अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो मैं सर मुंडवा लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस पे कुछ टिप्पणियां नहीं करना चाहता, क्योंकि अपना अपना उनका जो है, वो अपना जो उनको अंदर से बोलने का शक्ति जो मिला, जो उनका क्या बोलते हैं उसको, वो बोल दिया अपना। अब उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, उनका मर्जी है। जो भी यहाँ जो है आपका क्या उसको बोलते हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं लोग, अपना दिल में, हमारा जो दिल में है हम बोल दिए आपको, अच्छा या बुरा आपको किसका क्या लगा। अच्छा ही बोले, हम गलत क्यों बोलेंगे? जो अच्छे है वो अच्छे बोलेंगे। संतुष्ट है और धाकड़ सरकार है ठीक आपके है, लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा कर लिया, एक बार फिर बीजेपी ही आई दिल्ली में, क्या कुछ कहेंगे इस ये बहुत ही अच्छी बात है, बीजेपी आई है। पर? अच्छी हाँ, बात अच्छी बात है, बीजेपी सरकार से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, बढ़िया काम कर रही है। हाँ, बढ़िया है। विकास की क्षेत्र देखिए आज। नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल कहते थे लेकिन कि यहाँ से मुझे कोई हिला नहीं सकता, जनता मेरे साथ है, लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। इसमें क्या कहना चाहेंगे? अब ये देखो, या तो उन्होंने काम किए होंगे तो तभी तो ये मुसीबत बनी है उनके ऊपर। कुछ किया होगा तभी तो ये हुआ है काम, नहीं तो ये एक के साथ कर रहे हैं, ऐसे क्या जरूरत पड़ी थी ना जी, क्योंकि बात करें कि अरविंद केजरीवाल के लिए वो जैसे भरोसा दिखाते थे, वैसे लगता था कि कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के लिए यहाँ पे काफ़ी कठिनाई है, लेकिन ऐसा नहीं रहा, बिल्कुल बीजेपी ही आई। बीजेपी है। अच्छा, अच्छी बात है, सरकार अच्छी है, संतुष्ट है, बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल, परेशानी कोई दिक्कत? परेशानी कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप नाम बता दीजिए क्योंकि ये बहुत सही मेरा नाम दीपक है। दीपक हाँ है। इलेक्शन हुए, रिजल्ट आ गया, बीजेपी एक बार फिर दिल्ली में आ गई, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बीजेपी आएगा, आएगा, क्यों आने चाहिए? आगे प्रवेश किया है, अच्छा काम किया है। काम बढ़िया किया है। क्या कुछ काम आपको बीजेपी का संतुष्टदायक लगा कि बहुत बढ़िया है? बहुत बढ़िया काम है उसका। क्या, अच्छा, ये और बात बता दीजिए कि अच्छा ठीक है, राजनीति में हर किसी से कहीं ना कहीं राजनीति में बयानबाजी होती रहती है, लेकिन इस बार एक नेता ने कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर से अगर मोदी बने, प्रधानमंत्री बने, यहाँ नई दिल्ली के उम्मीदवार नहीं कहा है सोमनाथ भारती ने, तो अपना सिर मुंडवा लेंगे। किसी नेता का ऐसा बयान देना किसी प्रधानमंत्री के लिए वाजिब है? वाजिब नहीं है, ये गलत बात है। तो क्या कहना है इस पर, क्या राय है आपकी? ये गलत बात है, राय तो यही है, गलत बात है। किसी को विपक्ष में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बाकी अगर सरकार की बात करें तो संतुष्ट है आप उनसे? हाँ, बीजेपी से संतुष्टि है। तो देखा अपने दोस्तों, ये थी जनता की राय की जो दिल्ली में सिर्फ 7 सीटों पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया और केजरीवाल के हाथ में कुछ भी नहीं लगा, आम आदमी पार्टी के हाथ में, या फिर ये बात कहे कि गठबंधन के हाथ में कुछ नहीं लगा, क्योंकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन किया था, तो वहीं 4 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी लड़ रही थी। लेकिन बात करें तो दोनों में से कोई भी एक भी सीट नहीं ला पाया। वापस से दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का ही हक रहा। और जैसा कि आपने जनता की राय में देख लिया होगा क्या कुछ उनका कहना था, तो समझ तो आपको आ गया होगा कि दिल्ली का क्या कुछ माहौल है अभी भी बीजेपी के लिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सृष्टि शाह।